नहीं देते। मैंने इन्हें बोला कि मैं आपको भूखा लेकर देता हूँ, इसे आप उतारे, कहती मैं नहीं उतारूँ, ये भी कहता नहीं उतारूँ। तो मैंने इसे गोली मार देनी थी, मैंने इसे गोली मार देनी थी। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, मानती नहीं पापा मारती है ना, ये गलती ये होती बंदा कहे यार हाँ इस्लाम का मजाक खड़ा कर सुनो आयत लिखी खड़ी हो जाओ साडे इस्लाम का मजाक है यार ये ना इससे पहले तो एक कमीज से उतार एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो लोग आगे कहते हैं ये देखो ये गुस्ताख आ गई है, इसने पुरानी आयात की गुस्ताखी की है। अच्छा वो डर जाती है, डरकर वो जब बाहर निकलती है तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, एक बड़ा हजूम जमा हो जाता है और वो उसको उसमें ये बातें आ रही होती है गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सत्तर से जुदा, सत्तर से जुदा। और भाई इसने कौन सी गुस्ताखी कर दी है? तुम्हारे मीरों और तुम्हारे जो लोग हैं वो इतनी क्या होंगे अपने बदियों के बारे में और अपने बुजुर्गों के बारे में करामात करने के लिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करें। तुम्हारे जो पीर है वो ये लिखे कश्फ महदूम में ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में हदिया है और वो ये कहेंगे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा है उसके ऊपर बायजीद का झंडा होगा। ये ऐसे नगर की सबके सारे के इनको पता ही नहीं कि पुरानी आयात क्या है। तो ऐसे गुस्ताखों को पकड़ने से पहले मेरा ख्याल है कि तहरीक हक़ बहुत को ये काम तो कर लेना चाहिए था कि कम से कम जो उन्होंने ये पैदा किए लोग इस तरह और भाई पहले FATF की ग्रे लिस्ट में आया, ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आया, तुम लोग क्या फिर इस तरह के काम की ब्लैक लिस्ट में ले जा रहे थे? खुद जिनका ये हाल हो ना कि वो खत्म नबूवत के नाम पर उन्होंने अपने आप से कमाई हुई गाड़ियाँ ना ली हो, लोगों से कमाई लोगों की खत्म नबूवत के नाम पर दी हुई मोहब्बत को वो इस तरह वायलेट कर रहे हो, तो उनको पहले खुद शर्म कर लेनी चाहिए, फिर दूसरे लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दिनों एक वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें एक औरत है वो अरबी लैंग्वेज में लिटरेचर में लिखा हुआ एक लिबास पहन के निकलती है। तो वही हुआ जिसका डर था। लोग जो है उसके पहले तो वो एक जगह रेस्टोरेंट वगैरह पर बैठी हुई है तो लोग आके कहते हैं ये देखो ये गुस्ताख आ गई है, इसने पुरानी आयात की गुस्ताखी की है। अच्छा वो डर जाती है, डर कर वो जब बाहर निकलती है वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, एक बड़ा हजूम जमा हो जाता है और वो उसको उसमें ये बातें आ रही होती है गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सत्तर से जुदा, सत्तर से जुदा। और भाई इसने कौन सी गुस्ताखी कर दी है? इस्लाम का मजाक है खड़ा कर सुनो आयत लिखी खड़ी हो जाओ साडे इस्लाम का मजाक है यार ये ना इससे पहले तो एक कमीज से उतार एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे।
जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा ये आइंदा की बात है, साल लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है, मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बताओ इसने कौन सी गुस्ताखी कर दी है? तुम्हारे पीरों और तुम्हारे जो लोग हैं वो इतनी मैं क्या कहूँ कि अपने वलियों के बारे में और अपने बुजुर्गों के बारे में करामात करने के लिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करें। तुम्हारे जो पीर है वो ये लिखे कश्फुल महजूब में कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में हड्डी है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं बाकायदा तौर पर इसमें लगाऊंगा इस पेज को, और वो ये कहेंगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा है उससे ऊपर बायजीद का झंडा होगा। ये भी मैं लगाऊंगा, ये बायजीद का झंडा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से ऊपर है, तो वो गुस्ताख ना हो। इस तरह की और इस तरह की बेशुमार बातें, ये मैंने एक दो मोटी मोटी बातें कर दी, मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। अच्छा, वो ये कहें कि गुस्ताख नहीं है ये लोग, उनका दिफा करें, और वो जो गुस्ताख है भी नहीं, उसने अरबी के ज़ुबान में लिखा हुआ लफ्ज़ उस पर कुंदा कशी है, और वो उसने पहना हुआ है, उसमें हलवा लिखा हुआ है, और अरबी में लिखा हुआ है खुलू, यानी अरबी में जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है कि स्टे हैप्पी लाइफ, इस तरह का मतलब बनता है कि अच्छी ज़िंदगी। तो वो अरबी में लिखा हुआ लफ्ज़ जो है उस पर तुम चढ़ दौड़े हो अल्लाह के बंदो, उसके अंदर मैंने देखा है कि वो फाज भी है। ये ऐसे डगर किस्म के इंसान है कि इनको पता ही नहीं कि पुरानी आयात क्या है। तो ऐसे गुस्ताखों को पकड़ने से पहले मेरा ख्याल है कि तहरीक हज़्ब मौत को ये काम तो कर लेना चाहिए था कि कम से कम जो इन्होंने ये पैदा किए लोग इस तरह के बनाए हैं। गुस्ताखे रसूल की एक सजा और गुस्ताखे रसूल की एक सजा और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा और गुस्ताखे रसूल की एक सजा और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जो जिनको नाम नेहात आशिक जो होते हैं, ये वो आशिक है जो लंगर खाने के लिए मस्जिद में पहुंच जाते हैं, और जब नमाज का टाइम हो जाता है तो वो भाग जाते हैं। ऐसे ही लोग हैं। ये मुनाफिकीन का भी यही रवैया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाने गनीमत
तकसीम कर रहे होते थे तो वो पेश होने की कोशिश करते थे हमें भी कुछ मिल जाए, और जब जंग की बारी आती थी जंग में वो पीछे होते थे कि यार मारे ही ना जाए। ये हाल है इनका। और ये नाम निहाद आशिकों को मेरा ख्याल है तहरीक खत्म नबूवत को जो है तहरीक लब्बैक को भी जिससे ये नारा इंट्रोड्यूस कराया उसको एक काम तो कर लेना चाहिए था कि कम से कम पहले लोगों को सिखा तो दे कि वो, ताकि लोगों में ये तो फ़र्क और तमीज़ तो पता चल जाए कि ये कुरान की आयत है, ये हदीस है, या ये अरबी में लिखा हुआ कोई लफ्ज़ है। या तो फिर आप ये करेंगे ना कि अगर अरब मुल्क से आया हुआ कोई सिगरेट यहाँ पे पड़ा हो, उस पर लिखा हो अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हो, तो आप उसको भी पकड़ के चुपना शुरू कर देंगे कि ये कुरान पाक की तौहीद कर दी है। या कोई अरब से लाया हुआ गटर जो उस पर लिखा हो, अरबी लिखी हो। मैंने इसे गोली मार नहीं, 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 मैंने इसे गोली मार नहीं। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, बाप को मार है ना, ये होती बंदा क्या यार अरब से लाए हुए गटर पे अरबी लिखी होती है ना, तो आप उसको भी चुपना शुरू कर देंगे कि वो अरबी लिखी हुई है? दिमाग आपका काम करता है। उस औरत की अगर जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हमारे पाकिस्तान की बदनामी होती। इंडिया तो पहले ही बैठा होता है, वो तो ज़रा सी बात पर उछालने के लिए पहले ही बैठा होता है। वो तो ऐसे ही है जैसे नंद को और मौका मिल जाए ना कि वो घर की बुराइयां करे अपने भाई के घर की, तो वो आ जाती है, वो मौका देखती है, वो मौके में नमक मिर्च छिड़कने आ जाती है, और वो देखिए आग लगाने का लोगों को बड़ा मौका मिल जाता है। तो इंडिया भी वही काम करता है। वो हमारी ज़रा सी बात होती है ना, वो वहाँ पे कवरेज करता है इंडिया में, वो दिखाता है कि ये मुसलमानों का चेहरा है। और भाई पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में आया है, ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आया है। तुम लोग क्या फिर इस तरह के काम करके ब्लैक लिस्ट पे ले जाना चाहते हो? कभी किसी मौलवी पर तुम बमबारी कराते हो, उसको शहीद कराते हो, कभी तुम किसी मजहबी स्कॉलर पर तुम कातलाना हमले कराते हो, और कभी तुम ये करते हो कि जेल में एक बंदा हो, उस पर गुस्ताखी साबित भी ना हुई हो, उसको मार देते हो। और कभी तुम चर्च पर जो होता है वहाँ पर तुम लोग चढ़ दौड़ते हो चर्च पर, और मजहबी गिरजाघरों को तुम लोग मुस्मार करते हो, उनको तुम अपनी जो है नापाक अजाइब का निशाना बनाते हो। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि वो खुद किस किरदार के मालिक है। खुद जिनका ये हाल हो ना कि वो खत्म नबूवत के नाम पर उन्होंने अपने आप से कमाई हुई गाड़ियाँ ना ली हो, लोगों से कमाई लोगों की नबूवत के नाम पर दी हुई मोहब्बत को वो इस तरह वायलेट कर रहे हो, तो उनको पहले खुद शर्म कर लेनी चाहिए, फिर दूसरे लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहिए। आपके वालिद साहब की बड़ी सादा ज़िंदगी जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि देखी हमने, आपकी भी। तो ये आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आई? मैं वैसे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, जो लोग हमारे लिए जाने देने को तैयार हैं, मुझे पाकिस्तान में एक शख्स दिखा दे जो कहे कि यार मैं इसके लिए जान दे देता हूँ, इसलिए कि ये हुजूर के नाम पर गद्दारी नहीं करता, ज़ाती हैसियत में नहीं। क्या वो गाड़ियाँ नहीं लेकर आएंगे यार? 11 अरब रुपए की जायदादें हक खतीब नाम के इस फ्रॉडिये, इस गुंडे, इस जालसाज की, उसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस हफ्ते के इख्तिताम पर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि मजहब के नाम पर यह शख्स
कितना बड़ा धंधा कर रहा है। खत्म नबूवत के नाम पर किस तरह से इस शख्स ने अपनी दुकान चमका रखी है, किस तरह से विलायत के नाम पर ये लोगों को लूट रहा है, किस तरह से तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर ये लोगों की जेबें काट रहा है। 11 अरब रुपए की जायदादों के सबूत मैं इस हफ्ते के इख्तिताम पर आपके सामने पेश करूंगा, जो बराह रास्त हक खतीब के नाम पर है और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, कोई जरिया आमदन नहीं बताया गया। और हमारे सवाल के जवाब में एक शख्स को खड़ा कर दिया कि इसने ये गिफ्ट की है जायदाद, और जब हमने पूछा कि कितनी जायदाद गिफ्ट की है तो उसने कहा ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं कौम को बताऊंगा। बाकी मैं आखिरी बात करूंगा इसके अंदर कि आप लोगों को अगर ये नहीं पता ना कि उस पर लिखा क्या है, तो आप देख लीजिए कि अगर आपको यही नहीं पता कि कुरान पाक के अंदर लिखा क्या है, तो इससे बड़ा डूब करने का मकाम ही और कोई नहीं। कि अगर आप देखकर भी आपको नहीं पता चल रहा कि इस बात का मतलब क्या है, तो समझ लीजिए आपकी खत्म नबूवत सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा कमाने का जरिया है, जिस तरह बाकी लोग करते हैं। तो आप लोगों को भी फिर इस बात पर नाला नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी वही क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। आखिरी बात जो मैं इस मौजू को, और जो मैंने पहले बयान किया था हक खतीब सरकार के हवाले से, वो भी गाड़ियाँ महंगी गाड़ियाँ लेकर फिरते हैं, आप लोग महंगी गाड़ियाँ लेकर फिरते हो। कुरान पाक में इरशाद है सूरह तौबा में, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये जो लोग माल जमा करते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये आयत में यहाँ पे क्यों कोट कर रहा हूँ। वो इस वजह से कोट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले अल्लाह ताला ने बता दिया है कि स्पेसिफिकली कि ये लोग भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला याकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालों, बहुत से ऐसे राहिब यानी उलमा उनके और जोगी ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में माल तो खाते हैं उनका, लेकिन बातिल। अल्लाह की राह में माल तो खाते हैं लेकिन बातिल खाते हैं, सही तरह नहीं हलाल करके नहीं खाते उनका। अच्छा, अल्लाह ताला ने आगे क्यों फरमाया कि वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, क्योंकि लोग जो उनको माल दे रहे हैं वो उनको अपनी वजह से तो नहीं दे रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला की नाम पे खर्च करने के लिए दे रहे हैं और वो उससे अपने पेट भरते हैं। और इन लोगों का अंजाम देख लीजिए, बहुत बुरा होना है क़यामत वाले दिन। यौम युहमा अलैहा फी, कि उन पर दागा जाएगा। क्या दागा जाएगा? फी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग, फतुक्वा बिही, और उन पर पीठों वगैरह पर उनका माल दागा जाएगा और दाग कर कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, कि यही वो माल है जो तुम जमा करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कि चखो अपने जमा किए हुए माल का मज़ा। तो ऐसे लोगों का ये हाल होगा क़यामत वाले दिन। मैं सख्त बातें करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि लोगों को दीन से बरगश्ता किया जाए, दीन से दूर किया जाए, बल्कि हक़ाइक़ के पहलू में असल बात को लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।